क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें देखिए दे रहा है, एक समीकरण दिया है दूसरा, जिसमें वाई बराबर दे रहा है, इसको वाई के जरिए लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा। देखिए वाई बराबर दे रहा है 3x+5। ऑप्शन एक ही करेक्ट, एक आदित्य है, केवल दो हल है, या आप पढ़ने के अनेक है। क्या देखिए आदित्य है तो मतलब केवल एक हल हो सकता है, और दो दो हल हो सकता है, केवल एक हल है, आदित्य हो सकता है, बस एक हो सकता है, दोनों से दो हल हो सकता है। पढ़ने के लिए अनेक हल होता है, यही है। तो पढ़ने के लिए अनेक हल यही होगा। देखिए वाई बराबर इतना दिया, वाई बराबर इतना दिया, वाई बराबर इतना दिया, अब एक बराबर इतना एक रखा, सही है, एक बराबर एक रखा, मान लीजिए वाई बराबर इतना दिया, मान लीजिए एक्स बराबर 1 करते हैं, तो एक्स बराबर 1 पर चलिएगा तो कितना 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 5 8। फिर अब एक्स बराबर 2 ले लीजिएगा, तो फिर वाई के मान कितना आ जाएगा 3 गुने 2 गुने 5, तो 3 दूना के 6, 6 और 5 11। तो देख रहे हैं ना, तो बहुत सारे मान आते जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, इसको यही बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अद्वितीय हल के मतलब केवल एक हल के मतलब क्या, खाली एक हल थोड़े होगा, इसे बहुत सारा अंक एक्स के मान, बहुत सारा एक्स के मान रखते जाइएगा, बहुत सारा मान आएगा, इसलिए बोलेंगे कि ना एक हल है ना दो हल है, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अनेक के मतलब क्या, बहुत सारा हल हो सकता है, तो यही होगा। और बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और कौन और क्यों। तो देखिए कैसा है, पहले बता दिए कौन सा विकल्प सत्य है, बता दिए, फिर कारण पूछ रहे क्यों, तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर के लिए लिख लीजिएगा यहाँ, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, के लिए y का एक संगत मान होता है, y एक संगत मान होता है। समझ गए ना, क्या बोल रहा है कि क्योंकि x का एक प्रत्येक मान रखिएगा तो y का एक संगत मान नहीं चला है। जैसे x बराबर 1 रख दिए तो y के मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 5 8 आ जाएगा। फिर x बराबर 2 रखे तो 3 गुना के 6 होगा, 5 11, ऐसा ही x का मान आते जाएगा। नहीं तो इसलिए यही बोल रहा है कि क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, मतलब y के मान आते रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर चलिए लिख रहे हैं, इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट करिएगा। चलिए इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए 2 नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। 2 नंबर चलिए देखते हैं, चलिए 2 नंबर इसको मिटाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 2 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से, देखिए 2 नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित, 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, प्रत्येक समीकरण के
4 हल लिखिए, 4 हल लिखिए। समझ रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 वो हल लिख रहे हैं, 4 हल बताना है। चलिए देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन। जिसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 है, y बराबर 7। देखिए एक समीकरण हो गया, 2 चर वाला रखिए, एक समीकरण हो गया, इसमें से 4 हल निकालना है। 4 हल निकालने के लिए क्या करिएगा, पहले एक तो किसी का मान निकालते, मान लीजिए y बराबर ले रहे हैं, इसको y को इधर ले रहे हैं, तो y बराबर इधर ले लेंगे तो 7 आई माइनस में प्लस में 2x है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x। अब हो गया ना, इस रूप में ले लेंगे, नहीं पक्षांतर करके पहले y बराबर है x बराबर मान निकालेंगे, उसके बाद में इसमें मान रखते चले जाएंगे। चलिए अब निकालते हैं इसका मान। अब यहाँ से हम लिख लिए ना, अब चलिए अब यहाँ से हम चलेंगे x बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह पर x यहाँ रखेंगे तो y के मान निकलते आ जाएगी, नहीं तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं x बराबर 1 पर, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 में x गुणा 2 तो कितना हो गया 5, तब कि y के मान कितना है 5। चलिए अब भी चल रहे हैं x बराबर 2 पर, तो y के मान फिर रखिए, तो यहाँ 7, यहाँ 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना 2, क्योंकि x बराबर कितना 2 लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 2 ना कि 4, तो 7 में से 4 कितना 3 आ गया अभी y के मान। चलिए x बराबर 3 पर है, तो y बराबर जो समीकरण दिया है तो 7 माइनस 2x, 2 x की जगह पर कितना रखे हैं 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 दूना 6, तो 7 में से 6 हो जाएगा कितना 1, एक और निकालें तो x बराबर 4 पर चल रहे हैं, x बराबर 4 पर, तो y बराबर कितना 7 2x, तो x की जगह पर कितना है 4, तो 7 है कितना 4 दूना के 8, तब घटाइएगा तो माइनस 8 में से 7 बचेगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो देखिए तो इसका मान यही आ गया ना, यही आया कि नहीं, यही आ गया ना। तो पहला बार हम क्या रखें, अब इन्हें लिख दीजिएगा। देखिए पहला बार हम x का मान कितना रखें, तो x का मान कितना रखें, x का मान हम रखे हैं 1, x का मान कितना रखे हैं पता है ना, युग में पहले x का मान लिखा है, तो x का मान 1 लिखे तो y का मान कितना आया 5। फिर दूसरा बराबर कितना आया, दूसरा बार x का मान रखें 2, तो y का मान कितना आ गया है 3, लिख दीजिएगा इसे। तीसरा बार में x का मान कितना रखे हैं 3, तो y का मान कितना आया 1, और चौथा बार में x का मान कितना रखे हैं 4, तो y का मान कितना आया है माइनस का 1 ना, y के मान माइनस के 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 वो हल हो गया, 1 2 3 4, 4 हल हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही समीकरण दिया रहेगा तो उसको पक्षांतर करके पहले x और y के मान निकाल लेंगे, उसके बाद में उसमें x की जगह या y की जगह पर जो वैल्यू रहेगा उसको रखते चले जाएंगे, ठीक है। इसको कुछ भी अपने से रख सकते हैं, ये 4 बोला है 4, 5 बोलता 5, तो इसका अनंत आंसर होगा। आप लोग को बुक में आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पहले ही लिखवा चुके हैं जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर दे रहे थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होता है या अनगिनत हल होते हैं इसका, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 4 रखे, लास्ट में 4 है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं इसका 2 नंबर का, 1 नंबर देख लिए, 2 नंबर का 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो के ऊपर नोट कर लीजिए। चलिए 2 का 2 नंबर देखते हैं, 2 का 2 नंबर। चलिए 2 का 2 नंबर देखते हैं, 2 का 2 नंबर है, सही सबका 4 को हल निकालना है। चलिए तो 2 का 2 नंबर हम लोग देखेंगे। 2 का 2 नंबर दे रहा है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। देखिए 2 का 2 नंबर दे रहा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यही 2 नंबर समीकरण है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले y के मान निकाल लेंगे ना, तो y के मान निकालेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो x में हो जाएगा ना, तो y का मान निकालिए, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा, माइनस को इधर लेके चले तो माइनस हो जाएगा, -9 माइनस के पाई एक्स, भाई 9 प्लस मेरे इधर जाएगा तो माइनस हो गया ना, तो y के मान इसे निकाल दिए। अब चलिए अब यहाँ से आप रखिए, अब क्या करेंगे x के मान रखते चलेंगे, तो चलिए यहाँ चल रहे हैं x बराबर अभी 0 पर है,
जीरो पर, तो y बराबर जो समीकरण है 9 इंटू पाई अब माइनस एक्स की जगह पर कितना जीरो, तो जीरो कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 पाई, अब पाई में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, तो कितना आ जाएगा 9, y की मान 9 आ गया। अब चलते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर चलिएगा तो y बराबर 9 पाई एक्स, तो पाई की जगह पर कितना 1, तो पाई में 1 से गुना करें तो ये 9 और माइनस के कितना पाई के, 9 में से पाई तो घटेगा नहीं, तो यही अपना को y का मान कितना आ गया 9 माइनस के पाई। x बराबर 2 पर है, तो x बराबर 2 पर, तो y बराबर 9 इंटू पाई इंटू एक्स की जगह पर पाई एक्स से 2, ये 9 यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई, घटाएंगे तो फिर यही रह जाएगा 9 2 पाई। फिर देखिए तो x बराबर कितना है फिर 3 पर है, 3 पर, तो y बराबर 9 पाई एक्स है, तो पाई की जगह पर कितना एक्स की जगह पर 3 है, तो ये कितना 9 माइनस के 3 पाई, y का मान कितना हो जाए 9 माइनस के 3 पाई। देखिए तो 4 हल हुआ, 1 2 3 4, देख रहे हैं ना 4 हल हो गया कि नहीं। तो फिर आप इसी को क्या करिएगा, नीचे इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इसी को लिख लीजिएगा, इसी को लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए उसमें हम छोड़ दिए थे ना, है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे, लिख लीजिएगा यहाँ समीकरण के 4 हल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, उसमें छोड़ दिए थे 4 हल बराबर कितना आया, पहले 4 हल में क्या आया, पहले x का मान कितना 0 रखें तो y का मान कितना आया 9 आया है, दूसरा बार x का मान 1 रखें तो y के मान कितना आया 9 माइनस पाई आया है, फिर दूसरा बार में x का मान कितना रखे 2 रखे, तो ये कितना है तो 9 माइनस 2 पाई आया है, फिर तीसरा बार में क्या रखे 3 रखे, तो इसका मान कितना है 9 माइनस 3 पाई आया है, यही है ना। तो ये लिख देंगे समीकरण के 4 हल 0,9 फिर इंटू 1 माइनस 9 पाई, 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई, यही आप लोग आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, उसमें भी लिख लीजिएगा समीकरण के 4 हल जो पहला क्वेश्चन बताए थे, और तो हम लिखवाइए दिए थे उसका 4 हल जो था, नोट कर लीजिए इसको। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीन नंबर देखेंगे, इसको नोट करिए। चलिए 3 नंबर भी देखते हैं इसका। चलिए 3 नंबर इसका देख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर मिटा रहे हैं इसको। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर दे रहा है कि x, 3 नंबर दे रहा है क्वेश्चन कि x बराबर 4y। 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है x बराबर 4y, देखिए इसमें एक तरफ है, इसमें कुछ करने की हमको जरूरत ही नहीं है, देखिए एक तरफ तो है, यही अगर दिया रहता ऐसे दिया, यही अगर हमको दिया रहता कि x माइनस 4y, तब इसको कर सकते थे, तब हम इसको लिख सकते थे x बराबर 4y, लेकिन तो पहले से दिया था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है पक्षांतर। चलिए अब हम यहाँ से लेते हैं y के मान अब भी रखना पड़ेगा, तो x बराबर कितना है 4y, तो चलिए यहाँ से रखते हैं, तो x बराबर दे रहा है ना, तो x बराबर दे रहा है, तो चलिए इसको रखेंगे, तो अब फिर हमको रखना पड़ेगा y के मान, ठीक है ना, क्योंकि y के मान रखने तो x का मान निकल जाएगा, y गुना में है ना, तो y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 पर रखेंगे तो x बराबर कितना 4 इंटू 0, y की जगह पर 4y है तो y की जगह पर 0, तो कितना आ गया 0, यानी हम y के मान 0 रखे तो x के मान क्या आ गया 0। अब चलिए y बराबर 1 पर है, 1 पर, तो x इंटू 4y है तो y की जगह पर कितना 1, तो कितना आ गया 4। अब चलिए y बराबर 2 पर है, तो x इंटू 4 इंटू कितना 2, तो 4 दूना के 8,
फिर y बराबर कितना 3 पर है, तो x बराबर कितना 4 इंटू वाई की जगह पर कितना 3, तो 4 3 12। देखिए तो ये मान चला है ना 4 को, तब यहाँ लिख दीजिएगा इसी को, समीकरण का 4 हल यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ हमारा जगह नहीं है नीचे, इसलिए ऊपर लिख देना कि समीकरण के 4 हल बराबर लिख दीजिएगा। जो आया है x का मान क्या है, x का मान कितना है 0, तो 0, और y का भी मान कितना है तो 0, तो 0,0। फिर दूसरा x का मान कितना है, तो x का मान 4 और y का मान कितना है 1 रखे हैं ना, तो 1। फिर तीसरा क्या है, x का मान 8 और y का मान कितना 2, तथा चौथा एक और बचा है ना, फिर तो x का मान कितना रखे हैं, तो x का मान रखे हैं 3, तो y का मान कितना है 12। तो यही 4 को हल हो गया कि नहीं, 1 1 2 3 4 हो गया ना, यही हल हो गया आप लोग को। सॉरी यहाँ यहाँ हम गलती कर दे रहे हैं ना, पहले x का मान लिखाएगा ना, तो x का मान 12 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 12 और y बराबर 3। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ x बराबर पहले 8 लिखेंगे नहीं चाहिए, तो यही हो जाएगा। 4 गो हल आप लोग का हो गया। चलिए 3 नंबर हो गया ना, 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर भी दिया है क्या इसमें, नहीं 4 नंबर नहीं दिया है। चलिए 3 नंबर इसका देखते हैं हम लोग। 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए 3 नंबर मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। 3 नंबर चलिए, तीन नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर चलिए लिखते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल है, 4 के हल है, 4 के हल है, और कौन हल नहीं है, और कौन हल नहीं है। कौन हल है, देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल है, कौन कौन, मतलब x और y के मान यहाँ रखने पर अगर 4 आ जाएगा तो बोलेंगे हल है, और x और y के मान रखने पर 4 के बराबर बोलेंगे हल नहीं है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसे हम देखिए 1 नंबर दिया है मान रखने के लिए, जिसे दिया है 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0,2 और समीकरण हमारा पहले से तो दिया है ना, पहले से समीकरण तो आपका दिया है। समीकरण कितना कर है x-2y बराबर 4। तो इसका हल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे बोलिए, इसका हल निकालने के लिए इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर भेज देंगे तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, अब प्लस के कितना 4, यही हो जाएगा ना, माइनस है उधर चला गया तो प्लस में हो गया, ना, प्लस के 2y प्लस के 4। अब चलिए अब इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस के 2y हो गया। अब चलिए तो x बराबर, अब यहाँ से हमको y के मान रखेंगे तो x का मान पता चल जाएगा ना, तो पता चल जाएगा 4 के बराबर है कि नहीं। तो x जो पहला मान आता है x आता है, दूसरा मान इसमें क्या y आता है, बताया ना युग में निर्देशांक ज्यामिति में। तो देखिए यहाँ हमको y के मान, तो y के मान कितना है 2 है ना, तो यहाँ 2 रखिए, बराबर 4 आना चाहिए ना। चलिए बराबर 4 आना चाहिए। तो अब इसको हम करेंगे, तो इसको चलिए इसको करके हम देख रहे हैं।
तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4, हाँ x बराबर देखिए तो x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह पर कितना 2, 2 दूना के, तो x बराबर है 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 यही हुआ ना, तो 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 तो 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो ये कहाँ 4 प्लस 4 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए बोल देंगे नहीं है। यहाँ तो जीरो होगा कुछ नहीं, तो यहाँ से कितना होता है x बराबर 8 बराबर नॉट इक्वल टू, यानी जीरो के बराबर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यही अगर जीरो के बराबर आ जाता तो बोलते कि हाँ है, तो जीरो के तो बराबर नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे नहीं है। समझ रहे ना, कहीं जोड़ने पर यहाँ 8 हो जा रही है, अगर जीरो आया तो बोलते जीरो, लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना कि सब व्यापक रूप यही होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो जीरो के बराबर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यही बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण एक्स माइनस 2y प्लस 4 बराबर 4 के हल और कौन हल नहीं है। जीरो के बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आएगा तो बोलते है, दोनों तो बराबर नहीं आ रहा, बोलेंगे नहीं है। क्या है, नहीं है, ठीक है ना, इसको बोल देंगे नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, दूसरा फिर देखते हैं। क्योंकि अब सब में समीकरण यही रहेगा, ये समीकरण रहेगा, एक्स माइनस 2y बराबर 4 दिया, तो चेंज करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y, आई मान खाली चेंज रहेगा, इसका मान अलग अलग दिया रहेगा, मान रख के चेक करना है। दोनों अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ समीकरण का हल है, नहीं है तो नहीं है। चलिए देखते हैं, चलिए इसका हल तो नहीं है ना, बराबर नहीं हुआ ना दोनों, अगर इधर भी जीरो आया तो इधर भी जीरो, तो बोल देते हाँ, लेकिन जीरो तो नहीं आ रहा है। चलिए 2 नंबर चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, यहाँ चलिए 2 नंबर देखते हैं, समीकरण तो यही रहेगा हमारा। 2 नंबर में का दिया है 2,0, 2 नंबर में दे रहा है कि 2,0, समीकरण तो फिर इसको चेंज करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, आई प्लस के उधर माइनस में इधर चला जाएगा 2 है। तो चलिए अब हमको फिर यहाँ से रख कर देखना है, यहाँ मान के चलिए तो 4, तो x की जगह पर अब फिर 4 और y की जगह पर अभी कितना है, x की जगह पर 2 है, अब y की जगह पर कितना है 0, तो 2 इंटू 0, तो अब करिएगा तो x बराबर कितना 4 और प्लस 0, तो ये देखिए दोनों में करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा ना, तो बराबर है नहीं है ना, तो ये भी बोल देंगे कि हल नहीं है, इसको भी क्या बोल देंगे कि हल नहीं है, नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है, x बराबर 0 का मान नहीं है, मतलब यानी इसका मान इतना आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ से इसी भी बोल सकते हैं कि x के बराबर ही है, y के मान निकल रहा है ना, तो x के बराबर कहाँ है, नहीं है ना, यहाँ x के मान 2 है, तो बोल देंगे हल नहीं है, इसका हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है। मतलब एक्स वाई के मान दोनों बराबर भी होना चाहिए, समझ गए ना, इसका एक्स वाई के मान दोनों बराबर होना चाहिए। अगर एक्स का मान रख रहे तो वाई को बराबर आ जाए तो बोलेंगे है, अगर नहीं वाई के मान रख रहे एक्स बराबर है तब बोलेंगे है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो नहीं है। चलिए इसको हम लोग देख लिए। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर है, इसका 3 नंबर देखेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इसका 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर, चलिए 3 नंबर इसका देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, समीकरण वही रहेगा आपका, 3 नंबर में दे रहा है 4,0, यानी 4,0, समीकरण यही रहेगा। तब फिर यहाँ से x बराबर उधर चला जाएगा ना, तो 4i माइनस में 2i तो इधर प्लस के 2i। अब चलिए रखिए यहाँ तो x, और यहाँ क्या रखें 4 की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर 0, तो यहाँ 0 ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया ना, तो x बराबर 0 हो गया, यहाँ x के मान 4 है, यहाँ x के मान 0 हो गया, तो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना,
अरे यहाँ लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि y बराबर 0 पर है, ठीक है ना। तो देखिए तो x y के मान अगर 0 रहे हैं, x का मान यहाँ 4 है तो 4 के बराबर आ रहा है कभी, तो x की जगह पर कितना है 4 बराबर, देखिए तो बराबर होगा, नहीं होगा ना, 0 हो गया, तो बोल देंगे नहीं है। समझ में आया ना, नहीं है, नहीं है, इसको भी लिख देंगे नहीं है, क्योंकि y के मान 0 रख रहे हैं तो ये कहाँ आ रहा है, x का मान 4 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो बोल देंगे नहीं है। एक सेकंड रुकिए, तो ये गलती हो रहा है क्या हमारा, रुकिए एक सेकंड, इसको तो चेक करने दीजिए। तो गलती करें का, y बराबर जब 0 हम ले लिए तो y बराबर 0 पर रखेंगे तो ओहो हो भाई गलती कर रहे हैं। देखिए y बराबर जब 0 रख दिए, सॉरी तो 4 भाई प्लस है ना, तो 2 गुने y के मान 0 था, x बराबर कितना है +4 भाई 0, तो भाई जोड़िएगा तो y के मान तो 4 में 0 4 हो गया ना, तो यहाँ से 4 आ गया, y के मान x का मान यहाँ से 4, यहाँ से जो मान निकाले तो x का मान 4 निकाल रहे हैं, यहाँ भी x का मान कितना है 4 दे रहा है, y के मान 0 रखने पर देखिए तो 4 बराबर 4 आ गया कि नहीं, तो इसका हल है कि नहीं, बराबर हो गया कि नहीं, तो बोल देंगे हाँ। समझ में आ रहा है ना, y बराबर जब 0 रख रहे हैं तो हर टर्म 0 हो रहा है ना, भाई 4 बराबर है, आई x का मान यहाँ से 4 दे ही रहा है, तो 4 बराबर 4 हो गया कि नहीं, दोनों बराबर है, तो बोलेंगे हाँ है। इसका आंसर ये होगा, लिखिए। लिखवाया गया था ना आप लोगों, तो लिखवाए थे ना कि क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का मान एक संगत मान होता है। लिखवाया गया था ना कि x के मान के लिए प्रत्येक y का मान एक संगत मान होता है, या y के मान के लिए प्रत्येक एक x के मान संगत होगा, तो ये बोल दोनों बराबर है। हाँ चलिए 3 नंबर हो गया ना, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर चलिए देखते हैं इसका, 4 नंबर चलिए देखते हैं। 4 नंबर समीकरण यही रहेगा, खाली इसका जो वैल्यू दे रहा है एक्स वाई का मान वही चेंज होगा, समीकरण आप लोग को वही रहेगा जो ऊपर दिया है। 4 नंबर में दे रहा है कि √2, 4√2, मान लीजिए x बराबर आपका यही हो जाएगा ना, x - 2y, तो समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर 4 + 2y। तो चलिए तो x के मान e है और y के मान e है, तो आपको क्या रखना है, आपको तो रखना है 4 + y के मान, तो y के मान कितना है, यही है ना, तो 4 × 4√2 है ना, तो 4√2 रख दीजिए, तो 4√2 रखिएगा ना, तो ये देखिए 4√2 और y की जगह पर कितना है, तो 4√2 अब रखिए इसको आप करेंगे तो x बराबर कितना है, तो x बराबर है 4 प्लस है कितना हो जाएगा, तो जगह 2 चौका 8, ये 2 चौका 8, बाहर बाहर वाला गुना हो जाएगा ना, तो 2 चौका 8, 8√2, तो देखिए तो x का मान x यदि क्या रखें, y बराबर कितना रखें, y बराबर यही लिख लीजिएगा, y बराबर 4 + 2, 4√2 रखने पर, तो y बराबर 4√2 रखें तो x का मान कितना है, 4 + 8√2 है, x का मान कितना है √2 है, तो दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे √2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या चीज, 4 + 8√2, यानी नहीं है, नहीं है। समझ गए ना, यानी x का मान रखेंगे तो y का मान संगत आना चाहिए, y का मान रख रहे तो x का मान संगत आना चाहिए, नहीं है, लिख देंगे नहीं है। चलिए अब 5 नंबर है, इसका 5 नंबर भी देख लेते हैं, 5 नंबर भी देख लेते हैं, 5 नंबर भी इसका देख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, इसका समीकरण तो आप लोग का वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, मान के देखिए यहाँ आपको दे रहा है 5 नंबर में दे रहा है, 5 नंबर में दे रहा है 1,1 दे रहा है ना, और 1,1 दे रहा है, उसके बाद आप लोग का समीकरण पता है ना, समीकरण यही रहेगा कि x - 2y बराबर 4, तो इसको x बराबर कर दीजिएगा तो कितना होगा 4 + 2y। अब चलिए यहाँ से रखिए, तो y के मान तो लिख लीजिएगा y बराबर 1 पर, अरे y के मान 1 है ना, तो 1 पर, तो x है 4 + 2 × 1, तो x बराबर है 4 + 2, तो ये तो 4 × 2 6 हो गया, x के मान यहाँ दे रहा है 1, देखिए तो 1 के बराबर 6 बराबर है, नहीं है ना, संगत मान के बराबर कहाँ है, नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे
कि नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। पहले ही आप लोग को लिखवा दिया गया परिभाषा में, एक नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर जो बन रहे थे, अब ऑप्शन वाला, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का मान संगत होता है। लिखवाए थे ना कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y के मान संगत होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। नहीं है, तो नहीं है। तो आप लोग का 5 ठो क्वेश्चन था 3 नंबर में, 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं इसका हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर, इसका लास्ट बचा है, देख ले रहे हैं, ठीक है। एक ठो क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे, बाकी 4 नंबर इसका देख रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसका 4 नंबर, चलिए देख लेते हैं, 4 नंबर भी देखेंगे। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हो रहा है, थोड़ा आप लोग थोड़ा इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए 4 नंबर बोल रहा है 4 नंबर के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण, मतलब x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, k का एक हल है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, समीकरण ही दिया 2x प्लस 3y बराबर k, तो यहाँ x के मान दिया है 2 और y के मान दिया है 1, तो यहाँ x और y के मान रख देंगे तो k का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए देख रहे हैं कि यहाँ लिख लीजिएगा कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण, जो समीकरण दिया है, समीकरण आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, k का एक हल है। क्वेश्चन बोल रहा है, लिख दीजिएगा k का एक हल है, नीचे लिख देना, ठीक है ना, k का एक हल है। चलिए अब रख दे रहे हैं, यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना दिया है 2, तो 2 रख दीजिए, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर कितना है 1 रख दीजिए बराबर के। अब देखिए तो 2 दूना के 4, यहाँ कितना 3, यहाँ के, अब जोड़िएगा तो 4 और 3 7, तक के का मान कितना आ गया, के बराबर कितना निकाल दिए 7 निकाल दिए कि नहीं, तो ये तो पूछ रहा था के का मान बताइए, तो के बराबर 7 हो गया, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे एक हल क्यों होता है, कि देखिए इसमें पहले ही से बोला कि x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1, अपने मन से हमको निकालना रहता ना, तो इसका भी अनगिनत हल हो सकता था, समझ रहे हैं ना, इसका भी हल अनगिनत हो सकता था। इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो जरूर अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, बताइए इस पर 9th-10th क्लास का भी, 9th क्लास के पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास का मैथ आप लोग को चल रहा है, इसके बाद 10th क्लास चालू करेंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट जरूर करके बताएं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे तभी तक हमको भी पता चलेगा। हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं, बता रहे हैं, जो नियम है, जो मेथड है बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, कल मिलते हैं इसमें के जो बाकी क्वेश्चन है।